हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस एमबीए पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट ना वर्किक्स वालों के लिए होने वाला है और ये स्पेशल चीज है बिकॉज मेरे साथ है अर्चक। अर्चक ने आई एम कैलकाटा कन्वर्ट करा है। ही इज 99% प्लस प्लस एंड ही वाज वर्किंग विद आईसीआईसीआई बैंक बाय द वे। तो आईसीआईसीआई बैंक में जो अपना बीकेसी में जो हेड ऑफिस है वहां पे वाज वर्किंग एंड हिज प्रोफाइल वाज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से एक रिग्रेस प्रोफाइल होता है बाय द वे। सो आईसीआईसीआई का कल्चर भी बहुत ज्यादा रिग्रेस है। सो हम बात करेंगे कि इसने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, कितना मॉक्स लगाया, पढ़ाई कैसे किया, व्हाट केप्ट हिम मोटिवेटेड थ्रू आउट हिज जर्नी, सो एंड सो फोर्थ। अर्चक, वेलकम ऑन बोर्ड यार, थैंक्स फॉर गिविंग सम टाइम। एंड पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जॉब के साथ कैट की पढ़ाई नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, आपने कैसे मैनेज किया, जरा वो फंडे बता देना। ये जो सेंटेंस है एट इट्स आउटराइट मुझे नहीं लगता है इट्स कंप्लीटली करेक्ट। तो आपका एक मेरे एज फार एज मी इज कंसर्न कॉर्पोरेट में आई एग्री टाइम का इश्यू रहता है। देयर आर थिंग्स वेयर आपका वर्क आवर्स बहुत इंक्रीज होता है, बट व्हाट वी शुड फोकस ऑन इज कि कितना टाइम में स्टडी के लिए दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैड अ टारगेट कि एटलीस्ट फॉर 3 to 4 hours a day irrespective of whatever I'm solving I should solve। एक दिन में मेरे को एटलीस्ट 3 या 4 सेक्शन सॉल्व करने ही हैं। So what I started was like that. So since considering my background, so उस हिसाब से I believe that quant was one of my easiest fortes. So I started with that to get used to it because पहली बात तो at my point of view 1.5 साल के बाद फिर बुक्स टेक्स्ट करना, लैपटॉप में जिंदगी भर टाइपिंग करने के बाद फिर आपको सॉल्व करने के लिए बैठना, वही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो आपको ग्रूव लेने के लिए आई बिलीव यू शुड स्टार्ट विद समथिंग द सेक्शन दैट यू फील इज इजीएस्ट फॉर यू। तो उससे आप प्रैक्टिस करो, उससे आप इंटरेस्ट बिल्ड करो और फिर मूव टू द अदर सेक्शन। एग्जैक्टली, एंड मूव टू द अदर सेक्शन धीरे धीरे। सो देयर शुड बी इनफ टाइम कि आपका if I would say एक ideal time should be 4 months, not exactly कोई आगे पीछे भी हो सकता है। So 3 months will include only the sectional papers where you are improving the accuracy and efficiency of solving those particular sectional papers. And at the last month is where I believe you should focus on giving all the 3 sections together so that you know how an exact mock paper or exact paper would feel to you in terms of solving, in terms of rigorosity, in terms of how accurate are you being able to be. एक 4 months मेरे हिसाब से एक आइडियल टाइम होनी चाहिए। एंड मेरे हिसाब से पेपर टफ हो सकता है, यू एग्री, मगर इफ यू लुक एट द एलिमेंट्री लॉजिक तो आपको वो मिनिमम 10 से 15 दिन में वो हो जाता है। एंड यू शुड फोकस ऑन द रिमेनिंग 15 days टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को 30 में से 30 सवाल निकालने हैं। So it is important that I have to focus on the 10-11 that I can do rather than the 13-14 that I won't be able to do. Very true. Very true. This theme of pondering will not work. ये ना actually before you there was a guy 99.60 Anish. Even he said the same thing कि सर हमें पूरे चीजों पे फोकस नहीं करना है, 66 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, उतने ही करने हैं जितने हमें आते हैं। तो अगर आप डिफिकल्टी लेवल पे खेलोगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो मैं ऑलवेज कहता हूं, मुझे लगता है कि भाई आपकी नैया पार हो जाएगी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ही राइटली सेड कि एलिमेंट्री लेवल पे ही आता है। अगर आप नॉन इंजीनियर हो, अगर आपका मैथ्स भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं अर्चक को पूछूंगा सामने सामने, अर्चक 22 क्वेश्चन आए थे यार क्वांट्स के, ठीक है, कैट में, इस बारी कैट 2023 में, एंड लखनऊ ने सेट करा था, तेरा स्लॉट 2 था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार खतरनाक लेवल पे आया था, ओलंपियाड लेवल पे आया था, इट वाज नॉट डूएबल, नॉट क्रैकेबल। तुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? इतना भी डिफिकल्ट था कि कोई बच्चा नॉन इंजीनियर या फिर एवरेज बच्चा 4-5 क्वेश्चन ना निकाल पाए कैट के क्वांट्स में? तो वे ऑनेस्ट मतलब मेरे एक्सपीरियंस बोलो, मेरा ये मैक्सिमम का 6 या 7 सवाल बने थे बिकॉज आई वाज डिरेल्ड अपार्ट फ्रॉम द डीआईएलआर सेक्शन। बट माय पॉइंट इज हाँ क्वेश्चंस लेंदी थे क्योंकि पढ़ने में टाइम लग रहा था, बट अगर प्रॉपर से अगर हम समझ ले वो इजी सॉल्व हो जा सकता है। बेसिकली आई वुड बिलीव मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने क्वांट पे शायद थोड़ा ढील दिया हो, तो मेरा वो एक लिटिल बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस केम इनटू द पिक्चर कि मैं तो सॉल्व कर ही लूंगा। okay. मगर मेरे हिसाब से अगर मैं थोड़ा और एफिशिएंट रहता आई कुड हैव सॉल्व्ड मच मोर। बट द पॉइंट इज हाँ क्वेश्चन वाज लेंदी बट या इट वाज सॉल्वेबल।
बट 4 क्वेश्चन निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी 40 मिनट कोई में बड़ी बात कोई भी निकल नहीं। सकता यस था यस अगर यस बेसिक यस स्ट्रांग होते तो। ओके यस ओके यस फैंटास्टिक। मैं ये हर एक टॉपर को पूछता हूँ मेरे वीडियो में सो दैट एक कॉन्फर्मेशन मिले उन बच्चों को जिनका इस बारी क्वांट में 50 60 70% आया है बिकॉज उनको ये पता चले कि नहीं यार क्वांट निकलता है। मैं लास्ट ईयर भी कह रहा था 4 5 क्वेश्चन निकल जाते हैं डजेंट मैटर कितना भी पेपर तुम्हारा डिफिकल्ट है। परफेक्ट है। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मंडे से लेके फ्राइडे यू वर वर्किंग विद बीएससी बीकेसी का ऑफिस से आप काम कर रहे थे वहां पे मेरे ख्याल से रीगर अच्छा खासा होता है। ऑलरेडी यू आर एन IITian बाय द वे। ही इज फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड देन ही मेड इट टू ICICI बैंक प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड आई एम वेरी श्योर अच्छा खासा पैकेज होगा अच्छा खासा लाइफ होगा। ग्रेट ऑफिस ग्रेट एम्बियंस वहां पे सैटरडे संडे छुट्टी थी राइट। ये कंफर्ट जोन में तेरा स्केड्यूल कैसे था पढ़ाई करने का? मंडे से लेके फ्राइडे कैसे पढ़ता था और सैटरडे संडे कैसे पढ़ता था? तो बेसिकली इस पे भी एक इशू हुआ। तो मैंने ज्वाइन किया था और पापा ने भी अलाउ किया था कि 5 days a week है, 2 दिन हाँ पढ़ेंगे, क्योंकि MBA का टारगेट वाज मोर ऑफ माय पेरेंट्स। एंड उसके बाद वो उसके बिकॉज ऑफ दैट एनकरेजमेंट इट गॉट इंस्टिल्ड इन मी एज वेल कि हाँ भाई इतना कुछ है तो करना ही है, हम भी कर लेते हैं। तो हम्म वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली का वो 1 साल बाद इट वेंट बैक टू 6 years a week because retail started complaining कि why is ओ corporate should have a different calendar। तो मेरा वो 6 days a week ही हो गया था ऑलमोस्ट। बट या व्हाट आई ट्राई टू डू वाज कि मैं ऑफिस और वर्क लाइफ बैलेंस जो बेसिकली बोलते हैं लोग, दैट आई ट्राई टू मेंटेन एज मच एज पॉसिबल। दो आई हम्म अग्री मैं अगर 100% भी ट्राई करो एंड द सक्सेस दैट आई अचीव मे बी 40-50% इन दिस केस, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है कंसिडरिंग द वर्क प्रेशर राइट नाउ। तो अंडरस्टूड बट जैसे मैंने पहले बोला वो एक टाइम फिक्सर मैंने वो मतलब रख दिया था मेरे साथ से, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस मेरे को उतने टाइम के लिए पेपर सॉल्व करना ही है हम्म हम्म और धीरे धीरे वो टाइम बढ़ाना है। एंड मेरा थोड़ा घूमने का शौक है, वो सब बंद कर दिया था मैंने। आई यूज्ड टू गो ऑन राइड्स, आई हैव डन हाँ गोवा राइड्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई स्टॉप्ड ऑल ऑफ दैट to focus only on studies because anyways I am getting 6 days working. So already I have only 1.5 day a week and whatever scraps that I get from the weekdays. So हम्म उसी से I had to make most out of it. So I focused on rigorous practice. ओके। सो सैटरडे संडे कितने घंटे लगाता था? 5 6 घंटा देता था अलॉन्ग विथ Yes. कुछ Sunday स्टडी? 5-6 घंटे. Yes. हाँ हाँ Yes. हाँ Self ओके study as in I ओके did post factor. I used to solve papers, look out for the vacancies and my weaknesses, and then watch videos on that to how could I improve, watch back on formulas, how हम्म। to do it in solve. तो यार वर्केक्स वालों को उतना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अभी ना सैक्रिफाइस से मुझे एक चीज याद आई, मैं अपना भी एग्जांपल देना चाहता हूँ एंड तेरा भी एग्जांपल मैं कंसिडर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो वर्केक्स वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं लाइफ में ना एक ठहराव आ जाता है। दे गेट स्टेबल या दे गेट कंफर्टेबल कि चलना यार मंडे से फ्राइडे जॉब चल रही है, पैसा बन रहा है, सैटरडे संडे पार्टी कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं, है ना। तो वो उन बच्चों को ना वो मोटिवेशन नहीं आता, वो पुश फैक्टर नहीं मिलता। जैसे एक फ्रेशर होता है वो डरता है कि भाई मैंने कुछ करा नहीं है लाइफ में, अभी MBA करना पड़ेगा। तो ये जो सीन है लोगों का कि दे आर गेटिंग सेटल विद देयर करंट वर्क एंड नॉट हैविंग अ विजन फॉर द नेक्स्ट 5 years। जैसे अर्चक ने मुझे कहा कि सर मुझे लग रहा था मैं ICICI बैंक में कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाऊंगा और मुझे ग्रो करना है लाइफ में। तो IIT का बंदा गेटिंग सच ए गुड पैकेज फिर भी ही हैड दैट फायर। कैन यू एडवाइज स्टूडेंट्स राइट नाउ जो वर्किंग प्रोफेशनल है दैट व्हाट दे शुड बी थिंकिंग अबाउट देयर वर्क एंड हाउ कैन दे बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर MBA? क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं इफ यू कैन एडवाइज देम समथिंग? Well, I would say what I had in my mind. So basically there were few things that helped me work into the factor. First was कि कोई बंदा अगर it is getting a job, if it is working in a profession, his first thing is घर, गाड़ी और फिर घर वालों की देखभाल, ठीक है। एंड सो लकीली मेरा मुंबई में हुआ, दैट वाज अ वेरी बिग आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि पहला चीज कभी नौकरी मिलने के बाद अभी पेरेंट्स इज ट्राई टू बाय अ हाउस, ट्राई टू बिल्ड योर ओन एसेट। और बॉम्बे में इवन इवन विद द गुड सैलरी इट सीम्स वेरी मेजर टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे को वो रियलिटी पता चली कि मैं अगर इफ आई स्टेप आउट ऑफ कैलकाटा व्हाट इज माय एक्चुअल वर्क, तो दैट वाज वेरी बिलो द बेल्ट।
ठीक है, तो and I had already known कि हाँ, if I have to get a job, it has to be outside Bengal because of the opportunity. So I have to हम्म have a stable life there. If हम्म if a small 700 square feet house, it is coming at 1.8, 2.5 crores. So imagine the amount of effort I have to more put in to establish myself. एक हम्म तो ये, और second was कि job responsibilities. जो हम्म in my particular job I got stagnant. इस चीज को ना थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा या फिर एक्सपांड करना चाहूंगा. दिस फॉर ऑल द वर्किंग जनता. आज जिसी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो ना गाइस, नो डाउट यू गॉट अ गुड पैकेज, यू गॉट गुड पीयर ग्रुप, यू गॉट गुड फैसिलिटी, गुड ऑफिस वगैरह वगैरह वगैरह. बट अंडरस्टैंड दिस के आज वो आपके पास है, 10 साल के बाद आप कहाँ रहोगे? विल यू बी इन अ डिसीजन मेकिंग पोजिशन और यू विल बी रिसीविंग द डिसीजन पोजिशन? बिकॉज मुझे लगता है 10 साल के बाद अगर आप कंपनी में हो जहां पे आपकी वैल्यू ही नहीं है, इवन इफ यू डोंट टर्न अप टुमारो टू द कंपनी, यू आर एनीवे रिप्लेसेबल, अगर वो आपका लाइफ है देन वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. बट पीपल हु आर विद एमबीए, ही इज गोइंग टू कैलकाटा डेफिनेटली, इवन इफ ही ज्वाइंस बैक आईसीआईसीआई बैंक, इसका जो लेवल होगा वो बहुत ज्यादा होगा. सो मुझे लगता है कि एक विजन होना जरूरी है कि भाई मैं 5 6 7 8 साल के बाद मेरी लाइफ में मैं क्या करूंगा. डू आई रियली हैव टू बेग टू माई बॉस कि भाई मेरे को छुट्टी दे दे, मेरे घर पे कोई बीमार है? या फिर 10 साल के बाद मैं उस पोजीशन पे रहूंगा जहां पे मैं अपनी टीम को बोलूं, व्हाट, आई एम गोइंग ऑन अ लीव फॉर लाइक नेक्स्ट 3 days, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. ये जो रुतबा है, ये जो तुम्हारा लेवल है, वो आएगा इफ यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड. तो मुझे लगता है कि वो अगर आप देखोगे, बिकॉज ये चीज बहुत सारे वर्किंग्स वाले बच्चे कहते हैं कि सर ग्रोथ नहीं है, मजा नहीं है, पोजीशन नहीं है, वी कांट रूल समथिंग, वी कांट मेक बिजनेस, वी कैन नॉट टेक डिसीजंस जो बिजनेस को इंपैक्ट करे, छोटा मोटा चीजें कर रहे हैं, उसमें क्या ही लाइफ है. एंड इट्स अ ट्रैप बाय द वे, इट्स अ ट्रैप. अगर आप देखोगे बहुत बार आपको कहा जाता है कि कंपनीज आर पेइंग यू सैलरी टू बी इन दैट ट्रैप. मुझे लगता है उससे सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं हमारी जिंदगी में, एंड फिर 6 7 साल के बाद यार वो मजा नहीं आता. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी राइट मूव बाय यू अर्चक. एंड बाय द वे ही जॉइनिंग आई एम कैलकाटा, इट्स अ मेक्का ऑफ फाइनेंस. जहां तक आईसीआईसीआई बैंक मुझे पता है भाई, डजनो आईआईटीज एंड आईएम्स वहां पे काम करते हैं. अहमदाबाद बोलो, बैंगलोर बोलो, कैलकाटा बोलो. सो दैट्स राइट मूव. नाउ आई कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं चाहता हूं आप अभी ये बताएं बच्चों को जो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, वगैरह वगैरह वगैरह, कि 6 महीना अगर आपके पास है कैट को क्रैक करने के लिए, अभी हम मई के एंड में है, जून से आई थिंक काउंटडाउन बिगिंस. 6 महीने में एक स्टूडेंट ने इररिस्पेक्टिव आईआईटी हो, नॉन आईआईटी हो, व्हाटएवर, कैसे पढ़ाई करे, कितना घंटा पढ़ाई करे, और पढ़ाई करते वक्त क्या चीजों का ध्यान रखे, एंड नॉन वर्किंग या तो जो भी है, नॉन वर्किंग. So let's एनीबडी. say 6 months is a very good time where you can brush up what existing you know and what extra you need to learn. So I guess अगर हम पहले मंथ ना बेसिक जस्ट फॉर गेटिंग द ग्रास्प ऑफ इट मॉक्स सॉल्व करना चालू करें, तो एक बेसिक आइडिया लग ही जाता है कि this section is weak for me. I can prioritize the sections. कि the weakest, the little bit stronger one, and the best control that I have over. So I guess the next 5 months we should focus on building around that. So start with the weakest one so that you can take some more time, maybe 1.5 months on it, so that you can come up to the same level as your best section, and then move over to the other sections. And at the end, I would believe for the last month we should focus only on giving knocks. ठीक है, Yeah. पर डे अगर आपका इरेस्पेक्टिव ऑफ आप प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप स्टूडेंट हो, एटलीस्ट दिन में आप 2 मॉक पेपर तो सॉल्व कर ही सकते हो. 120 मिनट का आराम रहता है पेपर मेरे हिसाब आराम से, तो आप आराम से. आराम से सॉल्व कर सकते हो. वैसे भी आपको जो द एग्जाम हॉल में ये गिविंग 100% एफिशिएंसी, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 80% एफिशिएंसी पे काम करोगे. ठीक है, दैट इज ओके. बट द पॉइंट इज दैट द ग्रिट and the involvement focus that you're putting on कि मेरे को 2 पेपर सॉल्व करना ही है irrespective of what, it is what building your consistency. So you will never falter behind on the efficiency, on the accuracy. Time management आपका बहुत सही रहेगा because यही elemental रहता है to solve a CAT paper. आपको सारे आना नहीं होता है, आपको बस जितना आपका है वो स्ट्रांगली आना चाहिए और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सॉल्व करने का फोकस रहना. Perfect. This is what I believe. So Archak is 99.04 percentile. मैं सेक्शंस बता देता हूँ अर्चक के. हाईएस्ट इज डीआरआर विच इज 99.76. मुझे लगता है वो आईआईटी का कोटा का प्रेपरेशन का वहां पे चाम आपको हेल्प कर लिया, प्लस आपकी प्रैक्टिस. वर्बल 95,
क्वांट 91, दैट्स अ सरप्राइज फॉर अस बाय द वे. बट अगर आप एक चीज देखोगे कि बंदे ने एक सेक्शन में 91 रखा, दूसरे में 95 रखा, एक में 99.76 फाड़ के रख दिया एंड ओवरऑल 99.04 आया. सो यू नीड मेरे ख्याल से 2 स्ट्रॉन्ग सेक्शंस एंड 1 सेक्शन थोड़ा भी अगर डामाडोल हो गया 90 के पास या फिर 88 वगैरह के पास, फिर भी 99 आराम से आप फोड़ सकते हो. अच्छा, क्वांट्स में क्या हुआ मेरे भाई, इतना कम कैसे आया? कुछ सीन हुआ था क्या सेंटर पे? तो बेसिकली ये भी एक मतलब अनदर एडवेंचर है उससे. तो डीएल सो इट वाज स्लॉट टू पेपर. स्लॉट 1 में हमें पता चल गया था कि पेपर बहुत टफ होने वाला है. सो एवरीवन वाज वेरी वेल अवेयर कि भाई एग्जाम में तो हालत खराब होने वाली है. लगने तो वाला इस बार. व्हेन आई स्टार्टेड विद द डीएलआर पेपर, वो सब डीएलआर पेपर हो गया. आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. तो उसमें मेरे बाजू वाला बंदा ही ब्रोक डाउन. So he started crying and all of that. So it was an entire mess. तो मेरा हो गया इतना खराब होता है क्या पेपर, क्योंकि मेरा मतलब whenever I go to give a competitive exam, my attitude is like ठीक है पेपर देना है, जो होगा देखा जाएगा, to reduce the stress levels. मतलब बाजू में जब एक बंदा ऐसा रो देता है तो फिर तो थोड़ा डामाडोल होता ही है. तो फिर ठीक है, I tried to solve ऐसे करके क्वांट, मगर the point was I could not solve many because वो एक स्ट्रेस लेवल बिल्ड हो गया था जहां पे आई वाज नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द बिगर क्वेश्चंस. तो वो जो थोड़ा लेंदी था ना, वो इट वाज लाइक ठीक है इसको मिस कर देते हैं. बोले बाद में व्हेन आई गो बैक टू द क्वेश्चन, ऐसे अरे ये थोड़ा पूरा पढ़ लेना चाहिए था, आई वुड हैव सॉल्व्ड इट. तो वो हड़बड़ी वाला चीज आ गया था एक्चुअली वो मेस की वजह से. नहीं तो और 2-3 क्वेश्चन लग जाते, अपना 95 प्लस तो आ ही जाता, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट यार ये तो अलग हो गया ना, मतलब भाई हम कितना भी खुद पे कंट्रोल करें, अगर बाजू वाले ने फक अप कर दिया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है. सो इवन यू हैव मेंटल कामनेस रखना इज वेरी टफ, वेरी टफ. नाइस. सो अभी क्या प्लान्स है, कलकत्ता में जाके क्या करना है भाई? फाइनेंस करना है? कौन सा डोमेन में एक्सपर्टीज करोगे? Most probably financial risk management और product side दोनों मेंटेन करेंगे. नाइस. अपना टाई हुआ था ना, आई एम कलकत्ता एंड आई एम बैंगलोर या फिर एफएमएस, किसमें टाई हुआ था अपना आधे घंटे का? एफएमएस वाज, हाँ एफएमएस वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज़ ठीक है पैसे आई हैड सेव्ड इनफ. तो आई सेड कि ठीक है कि पापा को बोल दिया कि टेंशन मत लो, हाँ तो वो कर लेंगे. तो फिर पापा सेड लेट्स गो फॉर द ब्रांड ओनली एंड इट वाज माय पॉइंट ऑफ आल्सो कि ठीक है एक आईएम का ब्रांड इज व्हाट मैटर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ तो दैट इज व्हाई आई चोज आईएम ओवर दैट. So it was mainly in Bangalore and Calcutta. और कितने IIMs कन्वर्ट हुए हैं अर्चक अपने? Did you get call from all IIMs? All IIMs. I had got calls from all IIMs, but I gave interviews only for a few. 6 to 7 colleges I have given interviews, and I have converted all except most probably Indore. Indore भी I guess अभी convert हो गया होगा. Okay. So अपना ब्लैकी में अहमदाबाद छोड़ के सब कन्वर्ट हो गया वैसे देखा जाए तो. सब कन्वर्ट हो गया. Fantastic. जाते before we close this podcast, do you have any piece of advice, any closing thought, any motivational quote जो तू बताना चाहेगा, ये जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे कैट के लिए जा रहे हैं, वर्किंग नॉन वर्किंग, कुछ एडवाइस आपकी तरफ से? So I would just say focus. Few things I would just say कि आप फोकस रखो, आपका एक्यूरेसी मेंटेन रखो और अपना एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करो. If you strive only for the 3 things in any of the sections whichever you are working upon and the paper as a whole, ये 3 things पे आप अगर फोकस करोगे, your scores will increase drastically. This is what I have seen. If you keep your focus, if you keep your efficiency, and if you keep your accuracy, because this is what matters, and this will be the 3 building blocks of all CAT papers, irrespective of however tough or however easy it is being said. Because it is the mindset that I believe that makes the paper a little bit tough or makes it a little bit easier. True. Cool, Archak. Thank you so very much. I'm proud of you. You made us, proud by, cracking IIM Calcutta, and would love to have some more sessions with you in coming days. आप कलकत्ता में जाओ, वहाँ पे फोटो एंड अपनी ड्रीम प्रोफाइल में वेंचर इन करो, बड़ी कंपनीज, गोल्डमैन, डॉयचे, बार्कलीज वगैरह. एंड आई विल बी ऑलवेज अराउंड. इफ यू नीड एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर. डोंट वरी. ओके, Definitely. ख्याल रखो अपना. थैंक यू. टेक केयर.